नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सब लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, आप लोगों को मित्र पता हो चल चुका होगा अब तो कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल के अंत महीने में पुलिस विभाग ने यूपीएसआई की, पुलिस की और जेल वार्डनों की भर्ती घोषणा कर दी है कि अप्रैल के अंत तक आपको नोटिफिकेशन इसका देखने के लिए मिल जाएगा। मित्र, वैकेंसियों के संदर्भ में बात की जाए तो सबको मिलाकर लगभग 26-27 हजार की समथिंग वैकेंसियां हैं। इसमें 19,000 कुछ प्लस वैकेंसियां पुलिस की हैं। 4543 पद आपके देखा जाए तो एसआई के हैं और अन्य जो पद हैं वह आपके जेल वार्डन के हैं, जेल कारागार के बच्चों। लेकिन समस्या इसमें यह आ रही है कि जो यूपीएसआई के जो पद निकले हुए हैं वो सबसे पहले बहुत कम पद निकले हुए हैं। इस पर मैं आपको विस्तृत चर्चा करूंगा। दूसरा नंबर, जो यूपीएसआई की के लिए जो एज वाला मामला है वह 21 से लेकर के 28 वर्ष तक है। लेकिन बहुत से मेरे भाई ऐसे होंगे वो इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि कारण है इसका 2021 में वैकेंसी आई थी, 2021 से लेकर अब तक वैकेंसी नहीं आई। तो इन दो मुद्दों पर आपको विशेष तौर से मैं चर्चा करूंगा और इन दोनों का समाधान किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, कंप्लीट देखें और ऐसे भाई तो जरूर देखें और शेयर करें जो यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र 21 से लेकर के 28 वर्ष के से ऊपर निकल गई है। 28 वर्ष से ऊपर निकल गई है। तो ऐसे भाई तो मित्र जरूर इसे देखें और शेयर जरूर करें मित्र। और इसका समाधान कैसे हो सकता है ताकि हमारी अपनी मांग, अपनी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और वह हमें उम्र में क्या कर दें, छूट दे दें, कम से कम 3 साल की। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो वैकेंसियां निकली हुई हैं इनके संदर्भ में जरा देखिएगा। मैंने आपको जैसे भी आपको बताया था कि मैं 2 बातों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आयु में कितनी छूट मिलनी चाहिए और वैकेंसी अभी बढ़ेगी। जो वैकेंसियां निकली हुई हैं आपकी, इनमें किस तरीके से वृद्धि की जाए, तीनों बातों पर चर्चा करूंगा। मित्र जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यूपीएसआई को लेकर चलते हैं। इस संदर्भ मित्र देखो, उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है पुलिस विभाग का, उसका एक ट्वीट है कल का। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उप निरीक्षक के, जैसे हम लोग यूपीएसआई कहते हैं, सब इंस्पेक्टर कहते हैं, कि 4543 पद हैं। पद कितने मित्र? तो जरा ध्यान दीजिए, जो पद हैं वह आपके 4543 पद हैं बच्चों। पहले नंबर तो इस पे ही बात की जाए, 4543। आपको पता है 2021 में, 2021 में ये भर्ती निकली थी। तब से लेकर के 5वीं साल भर्ती निकली। मतलब 4 वर्ष खत्म हो गए, 5वीं साल ये भर्ती निकली हुई है बच्चों। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम भर्ती देंगे यूपीएसआई की, तो लगभग 8,000 पदों पे भर्ती देंगे बच्चों। 8,000 से अधिक पद होंगे आपके किसके? यूपीएसआई के। किसके बच्चों? यूपीएसआई के। लेकिन हमारे हाथ में क्या पकड़ा दिया गया है? केवल 4543 पद, मतलब इसका टोटल हाफ पकड़ा दिया गया है। देखा जाए तो सबसे पहली मांग तो हमारी मित्र यही है कि इनकी संख्या में वृद्धि की जाए, क्योंकि यह वैकेंसी 5 वर्ष बाद निकली है बच्चों। 2020 में आई थी, 2025 में आई, ये 5 वर्ष बाद निकली है। तो क्या मानना मेरा यह है कि तब से इतने ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, वो रिटायर हुए होंगे। रिटायर तो मित्र ज्यादा हुए होंगे।
पद भी आपके पास हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाई उप निरीक्षकों के पदों में वृद्धि करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले इनकी संख्या बच्चों वृद्धि की जाए। कैसे की जाएगी? ये ऐसे नहीं किया जाएगी जैसे मैंने आपसे बोल दिया वृद्धि होगी, ऐसा नहीं। इसके लिए हमें कुछ न कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी। वो इस बात को लेकर के मैं चर्चा इसी सेशन में अंत में करूंगा, चिंता न करें। दूसरी बात मित्र, ये तो क्लियर आपको पता चल चुका है कि पद आपके कितने हैं, तो पद मित्र ज्यादा नहीं है, इतने हैं, ठीक है। और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक आप संभावित है। आप इस साइट पे जाकर के इसे देख भी सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे जरा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से बोर्ड ने क्या किया था, लगभग 19,220 पदों पर, किन पर? 19,220 पदों पर क्या निकाली थी? यह पुलिस की भर्ती निकली है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल बोलते हैं बच्चा, कांस्टेबल बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हम चाहते हैं जो पद निकले हुए हैं ना आपके, कितने? 19,220 पद है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में हम और पुलिस की 30,000, कितनी बच्चों? 30,000 पदों पर भर्ती करने के लिए जा रहे हैं। यह जब की बात है जब 60,244 पदों पर फाइनल रिजल्ट आया हुआ था, उसके जस्ट बाद अपने राज्य के मुखिया योगी जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हम लोग 30,000 किसकी? पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करेंगे बच्चों, किसकी? पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इनकी संख्या में भी बच्चों वृद्धि हो, हम चाहते हैं कि इनकी संख्या में भी वृद्धि हो, ताकि अपना जो सूबा है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी का शिकार आज का युवा है उत्तर प्रदेश का निवासी, उसे बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, उनके घर में नौकरी का दीपक जल सके। मित्र जरा ध्यान दीजिए और बातें, इनकी संख्या में सबसे पहले बच्चों क्या की जाए? वृद्धि की जाए, ठीक है। अब देखिए मुख्य बात पे हम लोग और आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये सेशन बनाया हुआ है यूपीएसआई के एज संबंधी। बच्चों एज संबंधी, एज का देखो यूपीएसआई में एज रखी जाती है, वो पिछली बार जो नोटिफिकेशन है उसको देखते हुए सामान्य वर्ग, चाहे पुरुष हो या महिला हो बच्चों, चाहे आप पुरुष हो या फिर महिला हो, मेल अथवा वुमेन, फीमेल, उनके लिए एज रखी गई थी, निर्धारित की गई थी, वह 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक रखी गई थी। और ओबीसी के लिए जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के साथ साथ इनको 5 साल की छूट दी जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष, क्या कह सकते हैं? 33 वर्ष। यही कंडीशन बच्चों एससी और एसटी के साथ होती है, इनको 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक ये इनको छूट मिलती है, 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ऐसे विद्यार्थी ओबीसी के जो 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के दायरे में आ रहे हैं वो इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो एससी एसटी के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष की उम्र के दायरे में आ रहे हैं, तो वो उसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। यह दोनों ने स्नातक कर रखा है। अब को बहुत से भाई कहेंगे आपने किसी भी कैटेगरी में, चाहे बीएससी या फिर बीए, बीकॉम कर रखा है, स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इसके दावेदार हैं बच्चों। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पता है 2020 में भर्ती निकली थी बच्चों, कब निकली थी? 2020 में, 21 में कंप्लीट हुई है बच्चों।
अब ये 5 साल बाद भर्ती निकली हुई है, 5 वर्ष बाद भर्ती निकली हुई है बच्चों। तो बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जो जिन्हें एज संबंधी समस्या आ रही होगी, वह इसमें फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। इसमें हालांकि उनका कोई दोष नहीं है, बेचारों का, उनका कोई दोष नहीं है। अगर सरकार यह समय के अनुसार भर्ती देती रहती तो उन भाई बहनों को चाहे वैकेंसी कितनी भी निकलती, 1000 निकलती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के अनुसार वैकेंसी आती तो उनको भी परीक्षा देने का और अपनी मेहनत के बल पर अध्ययन करके नौकरी लेने का पूरा अधिकार होता। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, जो मेरे भाई बहन उम्र में उनकी निरंतर बढ़ती जा रही थी, लेकिन सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। अब उनके सामने समस्या ये है कि वो यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो अब क्या किया जाए ताकि 3 वर्ष की उन्हें भी छूट मिल जाए? इसके लिए मित्र बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम सबको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले जो सोशल मीडिया का ट्विटर है, क्या है इसे हम लोग इस एक्स कहते हैं, सभी लोग ट्वीट करें और एक समय निर्धारित कर लें, एक डेट निर्धारित कर लें। उस डेट के दायरे में रह करके और समय के दायरे में रह करके हमें इतने बजे से इतने बजे तक ट्वीट करना है और अपना ट्वीट को इस तरह ट्रेंड करा दें कि वो नंबर 1 पर आ जाए। तो आपकी आवाज कहां पर पहुंचेगी बच्चों? सीएम तक पहुंचेगी। और जब मैं जानता हूं जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो इस बात का भी दावा है मित्र कि वो आपको न्याय देंगे, आपको 3 साल की छूट दे देंगे। सामान्य वर्ग के जो मेरे भाई बहन हैं, सामान्य वर्ग के जो और ईडब्ल्यूएस के जो भाई बहन हैं, उनको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 31 साल तक वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो ओबीसी के भाई थे उनको भी छूट मिल जाएगी। वह 33 + 3 36 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। और इसी तरीके से ओबीसी और एससी और एसटी भाई बहन हैं तो उनको भी 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, तो वो 36 साल तक वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें हर कैटेगरी का फायदा होगा। लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है कि ये जो ट्विटर का माध्यम है इससे आपकी आवाज यहां तक पहुंचेगी या इस पर विचार विमर्श किया जाएगा? अगर पहला रास्ता तो आपके सामने यह हो गया। दूसरा रास्ता मित्र अपने सामने यह है कि हम सभी लोग अपने, ये तो पता है सभी लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र भी है जहां एमपी है और आपके क्षेत्र में ही एमएलए है। अर्थात आपके क्षेत्र में एमएलए भी हैं और एमपी हैं और जिलाधिकारी भी हैं। आप चाहो तो अपने ज्ञापन दे करके, आप चाहो तो ज्ञापन दे करके आप इन सबको, चाहे एमएलए हुआ या एमपी हुआ, चाहे वो किसी पार्टी का हुआ, यह मायने नहीं रखता, उन्हें ज्ञापन दीजिए और बताइए अपनी समस्या के बारे में कि हमें इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है और इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आई हुई है, हमें एज में छूट जाते हैं। तो वो आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। या आप उनके पास नहीं जा सकते तो जिलाधिकारी के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास जाइए, आप लोग वहां पर ज्ञापन दीजिए और वहां पर अपनी बात रखिए, तब भी आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। मतलब यह है कि आप डीएम साहब, एमएलए और एमपी के माध्यम से आप अपना ज्ञापन कहां तक पहुंचा सकते हैं? सीएम सब तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात बच्चों, सभी लोग इकट्ठे हो जाइए और एक दिन लखनऊ चलिए। कहां पर? इको गार्डन में। संवैधानिक तरीके से वहां पर क्या करिए? आंदोलन करिए। एक समय निर्धारित कर लीजिए, एक दिन निर्धारित कर लीजिए, ताकि इस आंदोलन के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से
आपकी आवाज कहां पहुंच सके, सीएम साहब तक पहुंच सके मित्र। और इसके अतिरिक्त एक बात और, आपको यह पता है कि प्रत्येक सोमवार को सीएम आवास पर, सीएम जो आवास है वहां पर जन सुनवाई होती है बच्चों, जन सुनवाई। इस जन सुनवाई में अपना मुद्दा हम लोग सीएम तक पहुंचाएं। अगर जैसे 10, 20, 50 लोग हो जाते हैं या 100 लोग हो जाते हैं, तो जो जन सुनवाई जो होती है, जहां पर योगी जी अपना खुद दरबार लगा करके लोगों की समस्या सुनते हैं, वहां पर जाइए और वहां जाकर के अपनी बात को रखिए, ईमानदारी से बताइए। कुल मिलाके जो भी करेंगे वो यही करेंगे बच्चों। और मुझे विश्वास है इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिससे जनता को बहुत फायदा हुआ है, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जैसे परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, पुनः उसका कैंसिल कराया गया। यूपी में जो 60,244 पद निकले थे उसमें 3 साल की छूट दिलवाई, इन्हीं के माध्यम से हुआ बच्चों। तो आप इस तरीके से एज में छूट आप क्या कर सकते हैं, एज में छूट प्राप्त कर सकते हैं 3 वर्ष की, और इससे हर वर्ग को फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा बच्चों। पहली बात यह आपको क्लियर हुआ। आंदोलन करते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ हूं, और जो मेरे बड़े भाई हैं वह आपको डेट निर्धारित कर देंगे, इस दिन आपको आंदोलन करना है, उस दिन सभी लोग तैयार रहें बच्चों। इसके बाद जो यूपीएसआई में लगभग 4543 पद निकले हुए हैं, किसमें, यूपीएसआई में। तो इसके लिए बच्चों एक मुहिम चलाइए इस तरीके से, चाहे आप ट्वीट करें इस एक्स पर, ट्विटर पर एक्स करें, आप ट्वीट करें, उसे ट्रेंड में लेकर के आए, नंबर 1 पर पहुंचाएं, ताकि इनके जो पदों में क्या हो सके, बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि आपने हमसे वादा किया था 8,000 पदों का बच्चों। कितने का, 8,000 पदों का। आपने हमें दिए कितने, आपने हमें दिए मात्र 4,000, 4500 पद दिए, और भर्ती भी आपने 5 साल बाद दी है, आपने भर्ती 5 वर्ष बाद दी है। तो क्यों ना इनकी संख्या में भी भाई वृद्धि की जाए। आप 5 साल भर्ती दे रहे हो और पद भी आप सीमित रख रहे हो, और लोग उम्र के दायरे से बाहर होते हुए जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इनमें पदों में बच्चों क्या की जाए, वृद्धि की जाए, क्या की जाए, वृद्धि की जाए। और यह होकर रहेगा बच्चों, अगर आपने अपने मन से ठान लिया है, तो आपने अपने मन से ठान लिया है तो यह होके रहेगा निश्चित। अगर इनकी संख्या वृद्धि हो गई, अगर इनकी संख्या 8,000 मित्र हो गई, तो मैं जानता हूं बहुत लोगों का भला हो जाएगा मित्र। तो कौन कौन है मेरा भाई इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस मुहिम के आगे बढ़ाने के लिए मेरे जो सीनियर भाई हैं उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा हर तरह से, और जहां आप बुलाएंगे वहां पर मैं आने के लिए तैयार हूं 100% मेरे भाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। एक बात और कहूंगा मैं आपसे इस बीच में, कि अन्य भाइयों की तरह मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं मेरे भाई। मैथ, रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं। हिंदी जो ऑलरेडी चयनित एक मैम है, लेखपाल में चयनित हैं, वो पढ़ाती हैं हिंदी। और जो संविधान और मूल विधि है उसे मैं खुद पढ़ाऊंगा, चिंता न करें मित्र। आपको उस लायक बना दूंगा अगर आप ईमानदारी से मुझसे 6 महीने के लिए जुड़ जाते हैं, एग्जाम टाइम तक जुड़ जाते हैं। तो ईश्वर ने चाहा, आप ठीक से मेहनत करते हैं तो आपके कंधों पर जरूर स्टार होंगे, इस बात का दावा है मित्र मेरा। बस छोटा सा एक काम कर लीजिए, मेरा अपना बड़ा भाई समझ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो मेरे भाई उम्र में छूट चाहते हैं या पदों की संख्या वृद्धि करना चाहते हैं वो प्लीज जरूर कमेंट्स करें।
आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा या आपको बता दूंगा मैं, चिंता न करें, ताकि उन लोगों का फायदा हो सके जो उम्र से बाहर हो रहे हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।